Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about formal communication versus informal communication. अब formal communication क्या होती है? Formal communication क्या होती है? According to rule and regulation. एक organization के जो rules and regulation होता है ना, उसको follow करते हुए जो communication होती है वो formal communication होती है. और informal communication क्या? Formal communication के साथ साथ चलती रहती है. जो हम एक organization में friendly relationship बनाते हैं वो क्या informal communication है. अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू रूल. एफ से रिप्रेजेंट टू फॉर्मल कम्युनिकेशन, आई से रिप्रेजेंट टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ओके, तो ये क्या होती है? अकॉर्डिंग टू रूल्स. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एक ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की सिस्टम होता है. हायरार्की सिस्टम में जैसे मान लीजिए ये वर्कर्स है, इसके ऊपर सुपरवाइजर, ठीक है, फिर इसके ऊपर जनरल मैनेजर, ठीक है, ये एक हायरार्की सिस्टम है. फिर इसके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वर्कर, सुपरवाइजर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट. अब क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? वर्कर्स को अपनी बात को कम्युनिकेट करना है, अपनी रिपोर्टिंग देनी है अपने काम के बारे में. तो जो वो सुपरवाइजर से कम्युनिकेट करेगा दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग हो रही है. ओके, अब सुपरवाइजर को इसे अपनी जो काम को डेलीगेट करना है, ठीक है, जो भी अपनी अथॉरिटी उसको डेलीगेट करना है, उससे रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होगी इन दोनों के बीच में दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि वो क्या हो रही है? अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स हो रही है. ठीक है, ये अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है. अपवर्ड कैसे होती है? जब लोअर अथॉरिटी, वर्कर क्या है? लोअर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी से जब कम्युनिकेट करती है. जब सुपरवाइजर जनरल मैनेजर से कम्युनिकेट करेगा, सुपरवाइजर क्या है? लोअर अथॉरिटी है, जनरल मैनेजर क्या? हायर अथॉरिटी है. जब लोअर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी से कम्युनिकेट करती है तो उसे बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन. और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है? जब हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी से कम्युनिकेट करती है. जैसे जनरल मैनेजर अगर सुपरवाइजर से कम्युनिकेट करेगा तो ये क्या है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. अगर सुपरवाइजर जनरल मैनेजर से करेगा तो ये क्या है? अपवर्ड कम्युनिकेशन. तो ये अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है. लेकिन ये होती क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये तो होगी फॉर्मल कम्युनिकेशन. अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? जो सुपरवाइजर है वो जनरल मैनेजर को जानता है, स्कूल में कहीं साथ पढ़े थे, ठीक है, ये बात अलग है. वो सुपरवाइजर, ये वो जनरल मैनेजर बन गया, ये सुपरवाइजर की पोस्ट पे है, वो स्कूल में कहीं पढ़े थे या एक दूसरे के रिलेटिव है, या एक दूसरे के रिलेटिव भी नहीं है, स्कूल में भी कहीं नहीं साथ पढ़े, उनमें इंटरेक्शन इतना ज्यादा होगा, वो अपनी इमोशन नीड्स को भी कम्युनिकेट करने लग गए, अच्छे फ्रेंड बन गए. तो ये क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? फ्रेंडली कम्युनिकेशन होती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में साथ साथ चलती रहती है. ठीक है, एक तो आप काम से रिलेटेड बात कर रहे हो, ठीक है, जब सुपरवाइजर जनरल मैनेजर को काम देता है, ठीक है, जैसे मान लो, सॉरी, जब जनरल मैनेजर सुपरवाइजर को काम देता है, काम के टाइम पे तो जनरल मैनेजर सुपरवाइजर का बॉस है, वो क्या? फॉर्मल कम्युनिकेशन. लेकिन जब ये ऑफिस की कैंटीन में बैठे हैं या कहीं पिकनिक में गए हैं, ऑफिस की तरफ से कोई टूर गया, पिकनिक में गए हैं, तब जो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में फैमिली के बारे में या पर्सनल डिस्कशन जो कर रहे हैं, तो वो क्या? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है. ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन में साथ साथ चलती जाती है. जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाते हो, आपने ऑर्गेनाइजेशन में समझा, कई बार सुना भी होगा, वो जो सीनियर मैनेजर है वो मेरी सिस्टर बनी हुई है, या जो मेरे बॉस है वो मेरे फ्रेंड भी हैं. ठीक है, तो इस तरह आपके जो कुलीग्स हैं वो आपके फ्रेंड भी हैं, किसी को आप ब्रदर बना लेते हो, किसी को आप सिस्टर बना लेते हो, या किसी को आप अपना फ्रेंड बना लेते हो. तो इस तरह के जो रिलेशनशिप एक ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप्ड होते हैं, वो रिलेशनशिप जब डेवलप्ड होते हैं, तो जब आप कम्युनिकेट करते हो अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, अपनी इमोशन नीड्स को कम्युनिकेट करते हो, अपने दुख सुख बांटते हो, तो वो क्या? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है, आई थिंक आपको अब समझ में आ गएगा. फॉर्मल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के काम से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलती है, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. जो एक फ्रेंडली आप इमोशन नीड्स को कम्युनिकेट करते हो, अपने दुख सुख बांटते हो, ठीक है, तो वो क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या साथ साथ चलती रहती है. तो ये तो हो गया पहला डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस वही, फॉलो रूल्स. ठीक है, इसमें कोई ऑफिशियल रूल्स नहीं होते, नो ऑफिशियली रिकॉग्निशन. ठीक है, उसके बाद इसका में क्या? सीक्रेसी रहती है. आप हर किसी से कम्युनिकेट नहीं करते, आपकी सीक्रेसी रहती है. ये बात सुपरवाइजर और जनरल मैनेजर के बीच में ही रहनी चाहिए, वर्कर्स तक नहीं जानी चाहिए. ये बात जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में ही रहनी चाहिए. ठीक है, ये ओपनली डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए. मींस इसमें आप सीक्रेसी को मेंटेन करते हो, इसमें कोई सीक्रेसी नहीं होती. ठीक है, वो उसको बता रहा है, ये इसको बता रहा है, कोई सीक्रेसी नहीं है. ठीक है, और इसमें क्या? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी.
आप अथॉरिटी को डेलीगेट करते हो, सुपरवाइजर अपनी अथॉरिटी को वर्कर्स को डेलीगेट कर रहा है, जनरल मैनेजर सुपरवाइजर को कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट जनरल मैनेजर को कर रहा है, इसमें आप अथॉरिटी को डेलीगेट करते हो। इसमें नो रूल्स फॉर डेलीगेशन, इसमें किसको क्या अथॉरिटी डेलीगेट करने, किसको क्या टास्क डेलीगेट करना, कोई रूल्स नहीं है, कोई किसको कुछ भी कह सकता है, कोई किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, कोई किसको दे सकता है, कोई फिक्स रूल नहीं होता। और इसमें र्यूमर्स के कोई स्कोप नहीं है, नो स्कोप, और इसमें हाई लेवल ऑफ र्यूमर। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू ही सबसे ज्यादा र्यूमर्स फैलता है, उसने ये बात उसको बोल दी, ये बोल दी, ये बोल दी, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में नो स्कोप ऑफ र्यूमर्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या करती है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखती है, जबकि ये इनडिसिप्लिन क्रिएट करती है। कई बारी वर्कर्स क्या करते हैं, काम के टाइम पे ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करने लग जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, डिसिप्लिन को खराब करती है। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, प्रॉपर आपको वर्क से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, बंदे को काम समझाना है, तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो इसमें रिलेशनशिप भी डेवलप्ड होते हैं। नो नो फॉर्मल कम्युनिकेशन में नो रिलेशनशिप, इसमें कोई स्कोप नहीं है रिलेशनशिप डेवलप होने का, इसमें हाईयर स्कोप है रिलेशनशिप डेवलप होने का, इसमें हाईएस्ट को। मैंने कहा नहीं, वो सीनियर मैनेजर उसकी सिस्टर बनी हुई है, जो उसका कुलीग्स है उसका ब्रदर बना हो, इसमें आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बड़े रिलेशन डेवलप करते हो, लेकिन फॉर्मल में कोई स्कोप नहीं है कि आप रिलेशन को डेवलप करो। उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं ये फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें क्या रिटर्न है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, रिटर्न होती है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, रिटर्न कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या आप मेल दे दोगे, मेमो बना के दे दोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप ताकि ऑफिशियल रिकॉर्ड रहे आपके पास। ठीक है, ताकि ऑफिशियल रिकॉर्ड रहे, तो इसके लिए क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन को प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे मैंने ईमेल सेंड कर दोगे, मेमो बना के दे दोगे, लेकिन ये क्या होती है, वर्बली होती है। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह भेजी तो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहते हैं वर्बली होती है, वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, इसके लिए कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता। और ये क्या, फॉलो एम्प्लॉइज, जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको फॉलो करनी पड़ेगी, नो नीड टू फॉलो। इसके जो रूल है रेगुलेशन है, कोई फॉलो कर रहा है, कोई नहीं फॉलो कर रहा, कोई जरूरी नहीं है, कोई आप इम्पोज नहीं कर सकते कि आपको फॉलो करना है। इसमें आपको जॉब करनी है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, लेकिन फॉलो फॉर्मल में फॉलो करना पड़ेगा, इनफॉर्मल में कोई जरूरी नहीं है, फॉलो करो चाहे ना करो। ओके, ज्यादा ज्यादा आपके फ्रेंड आपसे बात नहीं करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फॉर्मल में आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा।